भागवत गीता में एक गहरी बात कही गई है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिस शरीर को तुम अपना समझते हो, एक दिन उसे भी यहीं छोड़कर जाना है। जिन पैसों, चीजों और रिश्तों को पकड़ कर बैठे हो, ये सब भी समय के साथ बदल जाते हैं। फिर डर किस बात का? हारने का, खो देने का, या लोगों के छोड़ जाने का? गीता सिखाती है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए डर के साथ मत जियो, खुलकर सपने देखो, हिम्मत से फैसले लो और पूरी शिद्दत से जियो। क्योंकि जब समझ आ जाता है कि असल में कुछ भी हमारा नहीं, तब जिंदगी से डर खत्म हो जाता है और जीना शुरू हो जाता है। भागवत गीता में एक गहरी बात कही गई है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिस शरीर को तुम अपना समझते हो, एक दिन उसे भी यहीं छोड़कर जाना है। जिन पैसों, चीजों और रिश्तों को पकड़ कर बैठे हो, ये सब भी समय के साथ बदल जाते हैं। फिर डर किस बात का? हारने का, खो देने का, या लोगों के छोड़ जाने का? गीता सिखाती है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए डर के साथ मत जियो, खुलकर सपने देखो, हिम्मत से फैसले लो और पूरी शिद्दत से जियो। क्योंकि जब समझ आ जाता है कि असल में कुछ भी हमारा नहीं, तब जिंदगी से डर खत्म हो जाता है और जीना शुरू हो जाता है। भागवत गीता में एक गहरी बात कही गई है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिस शरीर को तुम अपना समझते हो, एक दिन उसे भी यहीं छोड़कर जाना है। जिन पैसों, चीजों और रिश्तों को पकड़ कर बैठे हो, ये सब भी समय के साथ बदल जाते हैं। फिर डर किस बात का? हारने का, खो देने का, या लोगों के छोड़ जाने का? गीता सिखाती है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए डर के साथ मत जियो, खुलकर सपने देखो, हिम्मत से फैसले लो और पूरी शिद्दत से जियो। क्योंकि जब समझ आ जाता है कि असल में कुछ भी हमारा नहीं, तब जिंदगी से डर खत्म हो जाता है और जीना शुरू हो जाता है।